मंगलवार के दिन चुपचाप यहाँ बांध देना एक काला धागा, जिससे होती है आपके घर और परिवार की सुरक्षा। मंगलवार के दिन काले धागे से एक असरकारी उपाय करके आप अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से पूरा बदल सकते हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास करके इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या दोष खत्म होता है। आपकी लाख कोशिश करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आप मंगलवार के दिन काले धागे का ये उपाय करके जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आप काला धागा अपने पैर में बांधते हैं। अगर हाँ तो किस पैर में बांधते हैं। काले धागे का उपाय बेहद लाभकारी होता है। आपके घर में अगर मौजूद हो काला धागा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत मार्केट से खरीद कर लाइए और बताया गया उपाय कर डालिए। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई कई चीज और वास्तु दोष भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी दूसरे की नजर लग जाना। जलन की भावना की वजह से भी ऐसा होता है, जिससे आपके घर और जीवन में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बढ़ने लगती है। हमेशा आपके जीवन में दुखों निराशा बनी रहती है। आप कितनी भी मेहनत और लगन के साथ किसी काम को करते हैं, लेकिन आपको उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आप काले धागे का उपाय कर सकते हैं। काला धागा बांधने से नजर लगाने वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंच पाती। काले धागे से उपाय करने से काला धागा नजर को सोखने का काम करता है। इसलिए काले धागे को या काले रंग को नजर बट्टू के रूप में देखा जाता है। तभी तो छोटे बच्चों को काले मोती का नजरिया पहनाया जाता है और उनके माथे पर काजल का टीका लगाया जाता है। इतना ही नहीं, शादी के समय दूल्हे को भी काला टीका लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह की बुरी नजर से रक्षा होती रहे। बताया गया उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन आप अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लेकर शनि देव के या हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। आप अगर शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो दें या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा दें। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती भगवान से करनी है तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा समस्या गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको अगर धन के विषय में समस्या है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बन गई है, तो इन सभी बातों को बताते हुए गांठ बांध ले। इस तरह आप 7 समस्याओं के लिए 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद इस धागे में आपने जो गांठ लगाई है उसे धागे को दीपक के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और ऐसा करते समय भी मंत्र का जाप करते रहें। हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। ध्यान रहे कि इस क्रिया को या उपाय को करते समय आपको चुपचाप करना है, किसी से बात नहीं करनी है। उपाय करने के बाद चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस धागे को एक रात के लिए अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। यह अभिमंत्रित काला धागा एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं पहनना चाहिए।
काला धागा पहनने से आपके ऊपर चल रहा शनि का दोष भी समाप्त हो जाता है। किसी कारणवश आप अगर अपने शरीर पर काला धागा नहीं बांधना चाहते तो आप अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके आसपास या घर के आसपास अगर कोई बुरी शक्तियां होगी वह दूर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। उसके प्रभाव से आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, तो 1.25 मीटर काला धागा अभिमंत्रित करके अपनी बेडशीट के नीचे रख दें। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। इस धागे को अभिमंत्रित करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में जाकर दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर 7 गांठ लगानी है। साथ ही बताए गए मंत्र का जाप करके इसे अभिमंत्रित करके घर लाकर अपने बेडशीट के नीचे रखें। काले धागे से उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। हालांकि काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, ये तो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे हाथ पैर या बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों और समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को सुख समृद्धि दिलाने के काम आता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन सब से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अपनी तमाम सुख सुविधाओं और सफलताओं को हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बुरी नजर लग जाती है तो इन 5 तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा शरीर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। आपके घर में अगर मौजूद हो काला धागा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत मार्केट से खरीद कर लाइए और बताया गया उपाय कर डालिए। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई कई चीज और वास्तु दोष भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी दूसरे की नजर लग जाना। जलन की भावना की वजह से भी ऐसा होता है, जिससे आपके घर और जीवन में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बढ़ने लगती है। हमेशा आपके जीवन में दुखों निराशा बनी रहती है। आप कितनी भी मेहनत और लगन के साथ किसी काम को करते हैं, लेकिन आपको उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आप काले धागे का उपाय कर सकते हैं। काला धागा बांधने से नजर लगाने वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंच पाती। काले धागे से उपाय करने से काला धागा नजर को सोखने का काम करता है। इसलिए काले धागे को या काले रंग को नजर बट्टू के रूप में देखा जाता है। तभी तो छोटे बच्चों को काले मोती का नजरिया पहनाया जाता है और उनके माथे पर काजल का टीका लगाया जाता है। इतना ही नहीं, शादी के समय दूल्हे को भी काला टीका लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह की बुरी नजर से रक्षा होती रहे। बताया गया उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन आप अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लेकर शनि देव के या हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। आप अगर शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो दें या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा दें। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती भगवान से करनी है तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा समस्या गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको अगर धन के विषय में समस्या है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बन गई है, तो इन सभी बातों को बताते हुए गांठ बांध ले। इस तरह आप 7 समस्याओं के लिए 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद इस धागे में आपने जो गांठ लगाई है उसे धागे को दीपक के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और ऐसा करते समय भी मंत्र का जाप करते रहें। हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है।
ध्यान रहे कि इस क्रिया को या उपाय को करते समय आपको चुपचाप करना है, किसी से बात नहीं करनी है। उपाय करने के बाद चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस धागे को एक रात के लिए अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। यह अभिमंत्रित काला धागा एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं पहनना चाहिए। काला धागा पहनने से आपके ऊपर चल रहा शनि का दोष भी समाप्त हो जाता है। किसी कारणवश आप अगर अपने शरीर पर काला धागा नहीं बांधना चाहते तो आप अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके आसपास या घर के आसपास अगर कोई बुरी शक्तियां होगी वह दूर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। उसके प्रभाव से आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, तो 1.25 मीटर काला धागा अभिमंत्रित करके अपनी बेडशीट के नीचे रख दें। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। इस धागे को अभिमंत्रित करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में जाकर दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर 7 गांठ लगानी है। साथ ही बताए गए मंत्र का जाप करके इसे अभिमंत्रित करके घर लाकर अपने बेडशीट के नीचे रखें। काले धागे से उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। हालांकि काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, ये तो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे हाथ पैर या बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों और समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को सुख समृद्धि दिलाने के काम आता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन सब से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अपनी तमाम सुख सुविधाओं और सफलताओं को हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बुरी नजर लग जाती है तो इन 5 तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा शरीर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। आपके घर में अगर मौजूद हो काला धागा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत मार्केट से खरीद कर लाइए और बताया गया उपाय कर डालिए। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई कई चीज और वास्तु दोष भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी दूसरे की नजर लग जाना। जलन की भावना की वजह से भी ऐसा होता है, जिससे आपके घर और जीवन में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बढ़ने लगती है। हमेशा आपके जीवन में दुखों निराशा बनी रहती है। आप कितनी भी मेहनत और लगन के साथ किसी काम को करते हैं, लेकिन आपको उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आप काले धागे का उपाय कर सकते हैं। काला धागा बांधने से नजर लगाने वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंच पाती। काले धागे से उपाय करने से काला धागा नजर को सोखने का काम करता है। इसलिए काले धागे को या काले रंग को नजर बट्टू के रूप में देखा जाता है। तभी तो छोटे बच्चों को काले मोती का नजरिया पहनाया जाता है और उनके माथे पर काजल का टीका लगाया जाता है। इतना ही नहीं, शादी के समय दूल्हे को भी काला टीका लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह की बुरी नजर से रक्षा होती रहे। बताया गया उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन आप अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लेकर शनि देव के या हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। आप अगर शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो दें या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा दें। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा समस्या गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं।
आपको अगर धन के विषय में समस्या है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बन गई है, तो इन सभी बातों को बताते हुए गांठ बांध ले। इस तरह आप 7 समस्याओं के लिए 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर शंशनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद इस धागे में आपने जो गांठ लगाई है उसे धागे को दीपक के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और ऐसा करते समय भी मंत्र का जाप करते रहें, हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। ध्यान रहे कि इस क्रिया को या उपाय को करते समय आपको चुपचाप करना है, किसी से बात नहीं करनी है। उपाय करने के बाद चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस धागे को एक रात के लिए अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। यह अभिमंत्रित कला धागा एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं पहनना चाहिए। काला धागा पहनने से आपके ऊपर चल रहा शनि का दोष भी समाप्त हो जाता है। किसी कारणवश आप अगर अपने शरीर पर काला धागा नहीं बांधना चाहते तो आप अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके आसपास या घर के आसपास अगर कोई बुरी शक्तियां होगी वह दूर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। उसके प्रभाव से आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, तो 1.25 मीटर काला धागा अभिमंत्रित करके अपनी बेडशीट के नीचे रख दें। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। इस धागे को अभिमंत्रित करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में जाकर दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर 7 गांठ लगानी है। साथ ही बताए गए मंत्र का जाप करके इसे अभिमंत्रित करके घर लाकर अपने बेडशीट के नीचे रखें। काले धागे से उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। हालांकि काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, ये तो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे हाथ पैर या बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों और समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को सुख समृद्धि दिलाने के काम आता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन सब से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अपनी तमाम सुख सुविधाओं और सफलताओं को हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बुरी नजर लग जाती है तो इन 5 तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा शरीर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। आपके घर में अगर मौजूद हो काला धागा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत मार्केट से खरीद कर लाइए और बताया गया उपाय कर डालिए। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई कई चीज और वास्तु दोष भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी दूसरे की नजर लग जाना। जलन की भावना की वजह से भी ऐसा होता है, जिससे आपके घर और जीवन में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बढ़ने लगती है। हमेशा आपके जीवन में दुखों निराशा बनी रहती है। आप कितनी भी मेहनत और लगन के साथ किसी काम को करते हैं, लेकिन आपको उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आप काले धागे का उपाय कर सकते हैं। काला धागा बांधने से नजर लगाने वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंच पाती। काले धागे से उपाय करने से काला धागा नजर को सोखने का काम करता है। इसलिए काले धागे को या काले रंग को नजर बट्टू के रूप में देखा जाता है। तभी तो छोटे बच्चों को काले मोती का नजरिया पहनाया जाता है और उनके माथे पर काजल का टीका लगाया जाता है। इतना ही नहीं, शादी के समय दूल्हे को भी काला टीका लगाया जाता है।
ताकि किसी भी तरह की बुरी नजर से रक्षा होती रहे। बताया गया उपाय करने के लिए मंगलवार के दिन आप अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लेकर शनि देव के या हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। आप अगर शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो दें या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा दें। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती भगवान से करनी है तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा समस्या गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको अगर धन के विषय में समस्या है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बन गई है, तो इन सभी बातों को बताते हुए गांठ बांध ले। इस तरह आप 7 समस्याओं के लिए 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद इस धागे में आपने जो गांठ लगाई है उसे धागे को दीपक के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और ऐसा करते समय भी मंत्र का जाप करते रहें। हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। ध्यान रहे कि इस क्रिया को या उपाय को करते समय आपको चुपचाप करना है, किसी से बात नहीं करनी है। उपाय करने के बाद चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस धागे को एक रात के लिए अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। यह अभिमंत्रित काला धागा एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं पहनना चाहिए। काला धागा पहनने से आपके ऊपर चल रहा शनि का दोष भी समाप्त हो जाता है। किसी कारणवश आप अगर अपने शरीर पर काला धागा नहीं बांधना चाहते तो आप अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके आसपास या घर के आसपास अगर कोई बुरी शक्तियां होगी वह दूर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। उसके प्रभाव से आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, तो 1.25 मीटर काला धागा अभिमंत्रित करके अपनी बेडशीट के नीचे रख दें। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। इस धागे को अभिमंत्रित करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में जाकर दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर 7 गांठ लगानी है। साथ ही बताए गए मंत्र का जाप करके इसे अभिमंत्रित करके घर लाकर अपने बेडशीट के नीचे रखें। काले धागे से उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। हालांकि काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, ये तो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे हाथ पैर या बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों और समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को सुख समृद्धि दिलाने के काम आता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन सब से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अपनी तमाम सुख सुविधाओं और सफलताओं को हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बुरी नजर लग जाती है तो इन 5 तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा शरीर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। मंगलवार के दिन काला धागा बांधने से घर परिवार की सुरक्षा होती है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।